प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मजमीता चौथानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम टॉपिक आपके बीच में लेकर आई हूँ कि कई बार जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो एक मसीही परिवार को अपने बेटे के लिए किस तरह से दुल्हन को तलाश करना चाहिए, उसके अंदर क्या देखना चाहिए। क्योंकि स्वाभाविक रीति से जब हम देखते हैं कि आज के मसीही लोग भी क्या देखते हैं, वो एजुकेशन देखते हैं, वो पैसा देखते हैं, वो उनका स्टैंडर्ड देखते हैं, बाहरी रूप देखते हैं, लेकिन अक्सर इन बाहरी चीज़ों से अट्रैक्ट होकर हम गलत जगह अपने बच्चों की शादी करते हैं और उसका जो खामियाजा है फिर बच्चों को तो भुगतना ही पड़ता है, साथ में फैमिलीज को भुगतना पड़ता है और सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो परमेश्वर की देह यानी कि कलीसिया का होता है, परमेश्वर के राज्य का होता है। तो क्यों ना हम बाइबल से सीखें कि हमें किस तरह से लड़की को तलाश करना चाहिए और जब लड़की हम देखते हैं तो उसके हमें कौन से गुण देखने चाहिए, क्या देखना चाहिए। तो उसे समझने के लिए, उनकी बारीकियों को समझने के लिए हमें चलना होगा उत्पत्ति 24 में, जहाँ पर अब्राहम के बेटे इसहाक का विवाह होने जा रहा है और किस तरह से वो अपने दास एलियाजर को बताता है कि तुझे किस दिशा में जाना है, कैसी लड़की को चुनना है और बार बार उससे वो कहता है कि परमेश्वर तेरे साथ है, तेरे कार्य को सफल करेगा। सबसे पहली बात तो इस सिलेक्शन की बात हो या कोई भी बात हो, पहली बात तो हमेशा याद रखें कि परमेश्वर हमारे साथ होना चाहिए और वो हमारे कार्य को सफल करे। तब उसने भी क्या किया, उसने भी जल्दबाजी नहीं की, लेकिन उसने भी चिन्ह रखा और परमेश्वर से कंफर्मेशन मांगी कुछ चीजों के लिए। वो क्या है हम देखते हैं 24:13-12। तब वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा आज मेरे कार्य को सिद्ध करे और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा करे। देख मैं जल के उस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ कि अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं और वह कहे ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिला लूंगी, यह वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया। इस रीति से मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। सबसे पहले ये चिन्ह रख रहा है क्योंकि उस वक्त ऑब्वियसली जो लेडीज थी वो शाम के समय में पानी भरने उस कुएं के पास आती थी और उसने ये चिन्ह रखा कि जो स्त्री परमेश्वर की ओर से होगी वो मुझे पानी झुककर पानी पिलाएगी और न केवल मुझे लेकिन मेरे ऊँटों को भी पानी पिलाएगी। तब 15 वचन में कहता है, और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिबका जो अब्राहम के भाई नाहोर की जन्मी मिल्का की पुत्र बतूएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई और वह अति सुंदर और कुंवारी थी। देखिए ये उसने देखा नहीं था, इसने सिर्फ चिन्ह रखा, लेकिन सुंदरता उसको क्या एक कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में मिल रही है, एडेड एडवांटेज मिल रहा है। वो सुंदर थी, वो कुंवारी थी यानी कि वर्जिन थी, पवित्र थी और किसी पुरुष का मुंह न देखा था। वह कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु पी ले, और उसने जल्दी से घड़ा उतारकर हाथ में लिए उसको पिला दिया। और जब वह उसे पिला चुकी तब कहा कि मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी जब तक वे ना पी चुके। और अच्छे से उसने पानी पिलाया। ऊँटों को पानी पिलाना ऑब्वियसली इतना आसान नहीं होता है क्योंकि एक ऊँट ऐसे एक गिलास या एक मतलब लाइक कलसी नहीं पीता, बहुत सारे गैलन्स ऑफ वाटर पीता है और इतने उसने पेशेंस रखे, इतनी उसने पहुनाई की। तो आप इसमें से क्या समझ सकते हैं कि उसके कैरेक्टर में क्या क्या गुण थे। सबसे पहले तो वो हार्ड वर्किंग थी, केयरिंग थी और पहुनाई करने वाली थी, सुंदर भी थी। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि अक्सर हम जब बहू को तलाश करते हैं तो ये गुण हम हर एक इंसान अपनी बहू में चाहता है ये गुण हो, और परमेश्वर ने उसे उस चिन्ह के द्वारा कंफर्म किया। और ये रिबिका की परवरिश को भी दिखाता है, ये उसके माँ बाप ने उसे किस प्रकार के संस्कार दिए थे, किस प्रकार से उसकी पर्सनालिटी को बनाया था, उभारा था, डेवलप किया था, ये उस बात को भी बताता है। और इस रीति से हम देखते हैं कि अद्भुत रीति से उसको कंफर्मेशन मिलती है, फिर वो उसके घर वालों को मिलता है और उसके घर वालों को भी हम हैट्स ऑफ करते हैं जो कहते हैं कि हमें तो सब कुछ हमारे लिए तो ठीक है पर आप रिबेका से पूछिए। मतलब सोचिए इतने हजारों साल पहले भी उसको ये लिबर्टी दी जा रही है, फ्रीडम दिया जा रहा है, बच्ची से पूछा जा रहा है, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चों से
पूछा तक नहीं जाता और माँ बाप अपने हिसाब से, अपनी थिंकिंग के हिसाब से, सोच विचार के हिसाब से रिश्ते तय करते हैं और अक्सर फिर बच्चों को वो चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि रिबिका की जो परवरिश उसके माँ बाप ने की थी काफी अच्छी की थी। उसी तरह अगर जो आपके घर में बेटियां हैं तो उनकी भी आपको ऐसी परवरिश करनी चाहिए, क्योंकि वचन कहता है कि जो धन दौलत है वो तो पुरुष को अपने माँ बाप से मिलती है विरासत में, लेकिन भली पत्नी केवल परमेश्वर ही उसे दे सकता है। और वो भली पत्नी पाने के लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए, आपको चिन्ह मांगना चाहिए, आपको परमेश्वर से अगुवाई लेनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य अक्सर बाहरी रूप देखता है पर यहोवा मन को जांचता है। तो बाहरी रूप से कई ज्यादा वो क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसकी तौर तरीके क्या हैं, ये देखना हमें बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आप लड़की को तलाशें और उसके अंदर ऐसे गुण देखें कि वो परिवार को बांध के चल सकती है या नहीं, रिश्तों को संभाल सकती है कि नहीं, प्यार भर सकती है कि नहीं परिवार में। तो हमने देखा कि किस रीति से हमें लड़की को सिलेक्ट करना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें हैं जो कल मैं आपके दूसरे वीडियो में बताऊंगी, और लड़के के अंदर क्या देखना चाहिए वो इसहाक के द्वारा मैं आपको बताऊंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के जरिए आप सभी ब्लेसड हुए हैं। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।